आजकल के युवा, आजकल के बच्चे थे, उन्होंने कहा उनकी बुढ़ों की जरूरत क्या है, हम लोग आएंगे। शर्त तय हो गई, कहा ठीक है। बारात का दिन आया, बारात तैयार हुई, चुन चुन करके युवाओं को इकट्ठा किया। अब बेचारे बूढ़े जो थे हाथ मलते रहे। भाई माता पिता को भी खुशी देखने का हक है ना, सभी हाथ मलते रहे, मगर दूल्हे का जो नाना था वो नहीं माना। बोले नाना हम तो जरूर चलेंगे। बोले नहीं नाना जी, वहां बुढ़ों की कोई जरूरत नहीं है, वहां नहीं जाना है। बोले नाना हम तो जरूर जाएंगे, चाहे जिस विधि से हमको ले चलो, हम तो जरूर जाएंगे। जब वो नहीं माने तो फिर कहा कि तुम्हें कैसे ले चले। बोले कहीं छिपा करके ले चलो, हम चलेंगे जरूर। तो बताते गाड़ी में सामान के भीतर नाना को छुपा दिया गया और सभी लोग बैठ गए, कहीं चलो। बारात गई, पहुंची जाकर के भाई और बहनों बोला लगाया गया कि बाराती आ गए, बारात आ गई। तो फिर कन्या पक्ष वाले ने गुप्तचर भेजा कि जाओ देख करके आओ कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। अब वो बताते छानबीन करते हुए घूमते देख रहे तो सब जगह यंग, कोई बूढ़ा है ही नहीं। खूब निरीक्षण करके गए और जाकर के बताया कि वाकई में कोई बूढ़ा नहीं, सबके सब जवान हैं, सब युवा हैं। तो बोले अच्छा ठीक, तो बुला। 4-5 युवा गए, बैठो भाई, स्वागत हुआ और कहने लगे देखिए शादी तो हम करेंगे ही नहीं, बल्कि एक शर्त है। रास्ते में आप आए हैं, कोई नदी पड़ी? बोले हाँ नदी तो पड़ी है। तो बोले उस नदी में दूध बहाओ, हमारी बेटी उसी में स्नान करेगी, दूध से स्नान करेगी, उसमें दूध बहाओ। अरे तो युवाओं ने कहा ये तो शादी ना करने का तरीका है, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, भाई ना हम इतनी व्यवस्था कर पाएंगे, इससे आप मना कर देते तो ये अच्छी बात थी। बोले कि वो शर्त तो शर्त है, हमारी बेटी उसमें नहाएगी और उसके बाद में हम शादी करेंगे। तो बेचारे युवा थे, उन्होंने कहा लड़ाई करें, वो तो मना करने वाला हिसाब, चलो वापस चले जाते हैं। आ गए जहाँ पर बाराती ठहरे हुए थे, सभी आए। बोले देखो हम पहले ही बता रहे थे कि वो उल्टी सीधी शर्तें रखते हैं, वो शादी करने का उनका मूड ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने ऐसी शर्त रख दी है और चलो अब भर के वापस चलते, वो काम कर ही नहीं सकते। तो नाना को निकाल लो, अब क्या जरूरत है, अब निकालो नाना को। बेचारे दबे बैठे हैं सामान में। जब नाना को निकाला गया तो नाना बोले बेटा क्या बात? बोले बारात वापस चल रही है, चल चल। बोले क्यों? बोले शर्त उन्होंने ऐसी रख दी है, वो शर्त ना पूरी होगी ना हम शादी कर सकते हैं। तो नाना बोले हमें भी तो बताओ, हम तो बहू लेकर के ही जाएंगे, हैं हम क्या दिखाएंगे चल करके वहाँ। बोले उन्होंने शर्त ऐसी रखी है कि जिस नदी को पार करके हम तुम आए उसमें दूध से भरो उसे, उनकी बेटी उसमें स्नान करेगी। तो बोले बेटा ये तो छोटी मोटी शर्त है, इसकी वजह से कहीं बारात वापस जाती है। तो सब युवा एकदम तंग रह गए, इतनी बड़ी समस्या ये छोटी बता रहे नाना। बोले हाँ बेटा ये तो छोटी मोटी है सर, और जाओ एक दूध को भेजो, कह दो हमने दूध की व्यवस्था करनी है, तुम अपना पानी खाली करो, नदी का पानी खाली करो, हमारे पास दूध की व्यवस्था हो गई। अब जब यहाँ से गया दूध गया, सूचना वाहन गया, उसने जाकर के कन्या के पिता से बताया, बोले दूध की व्यवस्था हमारी तरफ से हो गई, तुम अपना नदी का पानी खाली कर लो। तो वो कड़क करके बोला जाओ जल्दी देख करके आओ, कोई बुढ़ा जरूर आया हुआ है। बोलिए सतगुरु भगवान की। और भाई और बहनों, और फिर वही बारात हुई, वही समस्या हल हुई और सभी लोगों ने खुशियां मनाई। अगर नाना न जाते तो बात कैसे बनती, हमको एक बात बताओ है। इसीलिए वृद्धों का सम्मान, बड़ों का सम्मान, देखिए जिन घरों में वृद्धों का सम्मान होता है, देवता वहीं पर वास करते हैं और वो घर स्वर्ग समान होता है।